Keep moving. Watch the wire. Get down. Incoming. Move it. Get on the आमदीद, लेकिन जरा रखिए, ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं, ये एक गोली की कहानी है, ये एक गलत फैसले की कहानी है, और ये इंसान की तारीख की सबसे बड़ी तबाही की शुरुआत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप तारीख के वो सच जानना चाहते हैं जो किताबें पूरा नहीं बताते, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ मालूमात नहीं, इंतबाह है। ज़रा तसव्वुर करें, दुनिया पुरामन है, शहर आबाद है, फैक्ट्रियों की चमनियाँ चल रही हैं, ट्रेनें वक्त पर आती जाती हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग यकीन रखते हैं कि मुस्तकबल रोशन है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सब सिर्फ ऊपर से पुरामन था। अंदर ही अंदर दुनिया एक बारूद के ढेर पर बैठी थी। 19वीं सदी के आखिर में इंसान को लगने लगा था कि वो नाकाबिल शिकस्त है। भाप के इंजन, बजली, बड़े जहाज और नई बंदूकें, हर नई ईजाद इंसान के गुरूर को और मजबूत कर रही थी। लोग कहते थे अब जंगें पुरानी बात हो गईं, लेकिन सच, जंग खत्म नहीं हुई थी, बस तैयार हो रही थी। यूरोप के बड़े मुल्क मुस्कुराकर हाथ मिलाते थे, मगर दिलों में नक्शे बन रहे थे। हर मुल्क दूसरे को दोस्त नहीं, खतरा समझता था। हर फौज रिहर्सल कर रही थी, हर फैक्ट्री हथियार बना रही थी, और हर ताकतवर मुल्क अपने दिल में एक ही सवाल दबाकर बैठा था, अगर जंग हुई तो सबसे ताकतवर कौन होगा? ये सवाल एक दिन एक गोली बन गया। 28 जून 1914 सराजेवो की सड़कें आम दिनों जैसी थीं। ऑस्ट्रिया के वली अहद आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड अपनी बीवी के साथ शहर के दौरे पर आए। लोग खुश थे, बींड बज रहे थे, कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हुजूम में कुछ आंखें खुशी से नहीं देख रही थीं। एक नौजवान खामोश खड़ा था, उसके हाथ में पिस्तौल थी, दिल में गुस्सा, और दिमाग में बस एक मकसद, एक लम्हा, एक सांस, और फिर फायर। वली अहद जमीन पर गिरा, खून सड़क पर फैल गया। क्या आप जानते हैं, ये गोली सिर्फ एक इंसान को नहीं लगी थी, ये गोली पूरी दुनिया को लगी थी। इस एक फायर के बाद जैसे अक्ल मर गई। ऑस्ट्रिया चीखा, ये सर्बिया की साजिश है। सर्बिया बोला, हम कसूरवार नहीं। रूस सर्बिया के साथ खड़ा हो गया, जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ, और फिर बर्तानिया और फ्रांस मैदान में आ गए। माहदे एक एक करके टूट गए, दोस्तियां दुश्मनी में बदल गईं, दुनिया दो हिस्सों में बट गई, और जंग ऐलान के बगैर शुरू हो गई। लोग अब भी सोच रहे थे ये जंग ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अखबारात लिख रहे थे क्रिसमस तक सब घर वापस होंगे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये जंग 4 साल तक इंसान का खून मांगेगी। ट्रेनों में जवान ठोंसे जा रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई रोने से बचने की कोशिश कर रहा था। माएं चुपचाप हाथ हिला रही थीं, बाप आंखें झुका रहे थे, क्योंकि दिल जानता था कि सब वापस नहीं आएंगे। जब पहली गोलियां चलें तो लोगों को लगा ये फिल्म जैसा है, लेकिन चंद दिनों में जमीन लाशों से भर गई। ये जंग हीरोओं की नहीं थी, ये जंग लाशों की थी। जमीन को खोदा गया और खंदकें बने, खंदकें जहां इंसान कीचड़ में महीनों बैठा रहता। बारिश आती तो पानी घुटनों तक भर जाता, लाशें गलने लगते। चूहे इंसानों से नहीं डरते थे। क्या आप जानते हैं, कई फौजी दुश्मन की गोली से पहले पागल हो गए, खौफ उनके दिमाग खा गया। और फिर 1915 आया और इंसान ने अपनी सबसे गंदी ईजाद मैदान में उतार दी। जहरीली गैस, खामोश, बेआवाज और बेरहम। फौजी सांस लेते ही गिरने लगे, आंखें जल गईं, फीफड़े पिघल गए। कुछ मर गए, कुछ बच गए, लेकिन जो बच्चे वो जिंदगी भर मरते रहे। दुनिया समझ चुकी थी कि ये जंग कंट्रोल से बाहर है, लेकिन फिर भी कोई रका नहीं, क्योंकि अब पीछे हटना हार मानने के बराबर था। पार्ट 1 एंड, हीवी क्लिफहैंगर, और फिर 1917 में एक नया कदम उठाया गया। ऐसा कदम जिसने जंग का वजन और बढ़ा दिया। एक नया मुल्क मैदान में उतरने वाला था। वर्ल्ड वॉर 1 पार्ट 2, अल्ट्रा लॉन्ग, सिनेमैटिक, हैवी हुक्स। और फिर 1917। 4 साल से दुनिया जल रही थी, 4 साल से इंसान मर रहा था, 4 साल से कोई जीत नहीं रहा था। लेकिन सवाल ये था, अगर सब हार रहे थे तो जंग अब तक चल क्यों रही थी? क्योंकि अब ये जंग मुल्कों की नहीं रही थी, ये जंग अना की बन चुकी थी। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था, क्योंकि पीछे हटने का मतलब था हार मानना। इसी वक्त समंदर के उस पार एक मुल्क अभी तक महफूज था, अमेरिका। लोग आम जिंदगी गुजार रहे थे,
फैक्ट्रियां चल रही थीं, बाजार आबाद थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जंग कभी इजाजत लेकर दरवाजा नहीं खटखटाती। जब जर्मन आबदोजों ने अमेरिकी जहाज डुबोए और जब खफिया पैगामात सामने आए, तो अमेरिका ने एक फैसला किया। क्या यह फैसला जंग खत्म करने आया था या उसे और खौफनाक बनाने? 1917 में अमेरिका जंग में दाखिल हो गया। नए फौजी, नया असलहा, नई ताकत। लेकिन मैदान जंग में एक चीज नहीं आई, रहम। अब जंग पहले से ज्यादा तेज थी। गोलियां बारिश की तरह चल रही थीं। तोपों की आवाज जमीन को चीर रही थी। हर हमला पिछले से ज्यादा खूनी था। क्या आप जानते हैं, कुछ लड़ाइयां ऐसी थीं जहां एक दिन में हजारों फौजी सिर्फ चंद मीटर जमीन के लिए मर गए। फौजी अब इंसान नहीं रहे थे, वो नंबर बन चुके थे। फाइलों में दर्ज लाशें। खंदकों में महीनों रहने के बाद उनके चेहरे बदल गए थे। आंखों में जिंदगी नहीं थी, बस इंतजार था, या तो गोली का या पागलपन का। इसी दौरान एक और दुश्मन खामोशी से आया। न वर्दी, न बंदूक, फिर भी लाखों कातिल। बीमारियां, जिंदगी, जख्म और कमजोर जिस्म। फौजी लड़ने से पहले मरने लगे। और जब 1918 आया तो दुनिया पहचानी नहीं जा रही थी। शहर खंडर थे, खेत कब्रिस्तान बन चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा हमला अभी बाकी था। स्पेनिश फ्लू, एक ऐसी बीमारी जिसने जंग से ज्यादा लोग मार दिए। फौजी हूं या आम लोग, कोई महफूज नहीं था। सोचे, इंसान जंग से बच भी जाए तो बीमारी उसे मार रही थी। आखिरकार नवंबर 1918 में गोलियां खामोश हुई। लोग बाहर निकले, लेकिन खुशी नहीं थी, क्योंकि जो सामने था वो फतह नहीं थी। वो था वीरान दुनिया, अपाहिज इंसान और टूटी हुई रूहें। क्या जंग खत्म हो गई थी? कागज पर हाँ, हकीकत में नहीं। 1919 में ताकतूर ममालिक एक मेज पर बैठे। वर्साइज ट्रेटी कहा गया, ये अमन का माहिदा है। लेकिन जर्मनी के लिए ये फैसला नहीं था, ये सजा थी। जर्माने, जल्लत और मुसलसल इल्जाम। जर्मनी खामोश रहा। लेकिन याद रखिए, खामोश कौम सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि गुस्सा बोलता नहीं, पिलता है। भूख, बेरोजगारी और नफरत सब इकट्ठा हो रहा था। और तारीख गवाह है, जब इंसान को जलील किया जाए तो वो क्या बनता है। वर्ल्ड वॉर 1 असल में खत्म नहीं हुई थी, वो सिर्फ एक और जंग की तैयारी थी। एक ऐसी जंग जो पहली से भी ज्यादा खौफनाक थी। और इसी मलबे से एक नया चेहरा अभरा, एक ऐसा इंसान जिसने नफरत को ताकत बना लिया। दुनिया उसे बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से पहचानेगी। आखिरी सवाल, अगर एक गोली पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है, तो आज की दुनिया कितनी महफूज है? कमेंट में बताएं, क्या इंसान ने कुछ सीखा? और अगर आप ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाते बल्कि हल्ला देती हैं देखना चाहते हैं, क्यूए डीम दरियाफत को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक है।